जयपुर नगर निगम हेरिटेज की बड़ी कार्रवाई। आदर्श नगर जोन में 6 अवैध नव निर्माण को सीज किया गया है। तो निगम की बिना अनुमति के बन रहे थे यहां पे मकान और चौकड़ी घाट गेट। खरबूजा मंडी और आदर्श नगर में 20 दुकान को सील कर दिया गया है। जयपुर नगर निगम के द्वारा हेरिटेज के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आदर्श नगर के जोन में 6 अवैध नव निर्माण किया जा रहा था, जिनको कि सीज कर दिया गया है। निगम की बिना अनुमति के ही यहां पर मकान बनाए जा रहे थे। चौकड़ी घाट गेट, खरबूजा मंडी और आदर्श नगर में 20 दुकान की है सील। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की ये बड़ी कार्रवाई। आज आदर्श नगर जोन में 6 अवैध नव निर्माण सीज कर दिए गए हैं। बिना अनुमति के मकान बनाए जा रहे थे और इन तमाम मकानों को सीज कर दिया गया है। अवैध निर्माण थे, 20 दुकान की हैं सील। निगम के बिना अनुमति के बनाए जा रहे थे। तस्वीर आप देख ही रहे, नगर निगम की ये कार्रवाई और दीवारों पर साफ तौर पर लिख दिया जाता है कि अब ये यहाँ पर नगर निगम के द्वारा सीज कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ लीलाधर कुमावत के साथ हम जुड़ रहे हैं। लीलाधर, जयपुर नगर निगम हेरिटेज की बड़ी कार्रवाई। 6 अवैध नव निर्माण जो थे, मकान बनाए जा रहे थे, भवन बनाए जा रहे थे, इनको सील कर दिया गया है। जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार के बदलने के साथ ये नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर अपनी शक्ति दिखाने प्रारंभ कर दिया है। और आज जो सीलिंग की सीज की कार्रवाई की गई है वो आदर्श नगर जो जोन के अंदर की गई है। 6 अवैध निर्माणों पे की गई है, क्योंकि अवैध निर्माणों की बाढ़ देखी जा रही थी, क्योंकि आचार संहिता के लगने के साथ ही लोगों ने अवैध निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था। तो उन पर लगाम कसने के लिए अब जयपुर नगर निगम हेरिटेज के जो शाखा है, सतर्कता शाखा के द्वारा कार्रवाई की गई है। जो आज उस कड़ी के अंदर 6 अवैध निर्माणों को यहाँ पर सीज किया गया है। निगम की बिना अनुमति के ये जो मकान है उनको व्यवसायिक रूप दिया गया था, कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए दिया गया था। क्योंकि रिहायश इलाके के अंदर, क्योंकि तंग गलियों के अंदर देखा जाता है, क्योंकि तंग गलियों के अंदर कई बार रिहायश इलाके के अंदर मकान का निर्माण कर लिया जाता है, तो उनमें कई प्रकार की दुर्घटना घटने की आशंकित रहती है। तो ऐसे में नगर निगम की ओर से कोई यहाँ पर उनको कोई नहीं दी गई थी, यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई थी, जिस कारण से आज नगर निगम की ओर से यहाँ पर कार्रवाई की गई, जिनमें मुख्य रूप से जो बात करें 20 दुकान आदर्श नगर एक पौष इलाका है, वहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। उसके अलावा एक है जो घाट गेट की चौकड़ी है, वहाँ भी अवैध निर्माण किया गया है। और इसके अलावा जो जेएलएन मार्ग के पास के हिस्सा है वहाँ पे भी कार्रवाई की गई है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि ऐसे जो महत्वपूर्ण कई बार तंग गलियों के अंदर जो अवैध निर्माण होते हैं उनमें से कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं घटित होते हैं। ऐसे में जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज है उनको रोकने के लिए जयपुर नगर निगम हेरिटेज की ओर से कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, देखिए लीलाधर, जब यहाँ पे निर्माण जारी होते हैं ऐसी तंग गलियों में तो यहाँ पर प्रशासन का ध्यान भी नहीं जाता है। फिलहाल आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन नगर निगम के द्वारा जब भी जानकारी मिली होगी उन्हें, उनके संज्ञान में आया होगा, तो उनकी तरफ से नोटिस भी जारी किया गया होगा और उस नोटिस के अवहेलना करने के बावजूद इस तरह के निर्माण कार्य हो रहे हैं। जी बिल्कुल राखी, आपने सही कहा, नगर निगम की ओर से कोई अनुमति नहीं मिली तो उनके ऊपर चालान की कार्रवाई की जाती है। हालांकि चालान की कार्रवाई के बाद भी कुछ भवन मालिक हैं जो निर्माण करते रहते हैं, तो देखा जाता है कई घटनाएं घटित होती रहती है। तो उन घटनाओं पर लगाम लगने, क्योंकि आपने देखा दिल्ली में, राजकोट में कई ऐसी जगह पे आग देने की घटनाएं हुई थी। तो ऐसी तंग गलियों के अंदर क्या है, व्यवसायिक निर्माण होने से आगजनी जैसी घटनाएं घटित होती है। तो ऐसे हालातों पर काबू पाने के लिए नगर निगम हेरिटेज की ओर से ये आज यहाँ पे सीज किया गया है। या आज अलसुबह ही पूरी कार्रवाई की गई है। निगम की तरफ से दस्ते में कौन कौन यहाँ मौजूद थे? जी बिल्कुल राशि, बताना चाहूंगा कि नगर निगम के सतर्कता शाखा के जो अधिकारी है वो और कर्मचारी निगम के अधिकारी है वो भी मौके पे थे। उनके द्वारा सील की कार्रवाई की है, क्योंकि हालांकि काफी दिनों से जो अवैध निर्माण की उन्हें जानकारी मिल रही थी, परंतु आज जो कार्रवाई की गई है ये देखा गया कि आदर्श नगर विधानसभा के अंदर जो आदर्श नगर जोन आता है उसके अंदर जो नगर निगम अधिकारियों के द्वारा ये सीज की कार्रवाई की गई है। ठीक है, धन्यवाद लीलाधर आपका इस तमाम जानकारी के लिए।